जो चीज़ एक समय पर अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा वैसी ही रहे। कभी कभी वही चीज़ हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाती है, और कभी तो मौत का कारण भी। राम एक बहुत ही होनहार और संस्कारी लड़का था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। 12वीं की परीक्षा के बाद वो कुछ समय के लिए अपनी नानी के घर गया, जहाँ उसके नाना, नानी, मामा और मामी रहते थे। सब उसे इतना प्यार करते जैसे वो उनका अपना बेटा हो, खासकर मामी। मामी जिनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। राम उनका सब कुछ बन गया। उन्होंने राम को अपने बेटे जैसा मान लिया, और राम ने भी उन्हें अपनी माँ से ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया। उस प्यार में वो इतना खो गया कि असली माँ बाप का प्यार भी उसके लिए धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। पर राम नहीं जानता था कि जिसे वो माँ समझ रहा है, वो उसके साथ एक अंधेरे खेल में लगी है। छोटी छोटी अजीब बातें होने लगी थीं। राम के कपड़े गायब होने लगे, उसके बाल बिना वजह कट जाते, उसका पसंदीदा सामान एक एक करके खोने लगा। लेकिन राम ने कभी शक नहीं किया, क्योंकि प्यार ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। राम ने ध्यान दिया कि जो अजीब घटनाएं उसके साथ पिछले कई दिनों से हो रही थी, उनका प्रभाव अब और अधिक बढ़ता जा रहा था। उसका शरीर दिन ब दिन पीला होता जा रहा था। राम, जो कभी एक स्वस्थ और ऊर्जावान लड़का हुआ करता था, अब सूख कर कांटा बन चुका था। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान बाकी नहीं बची हो। लेकिन उस रात, अमावस्या की काली रात, सब कुछ खत्म हो गया। रात के 12 बजे राम की आंखें कभी खुल रही थीं, कभी बंद हो रही थीं। उसने देखा, मामी खुले बालों के साथ उसके सिर पर एक गुड़िया रखकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। राम उठना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। हर कोशिश बेकार हो गई, क्योंकि मामी ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया था। उसका शरीर एक लाश की तरह उसके सामने पड़ा था, और उसकी आत्मा उस गुड़िया में कैद हो चुकी थी। मामी, जिसे राम ने मां का दर्जा दिया था, अब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रही थी, और उन टुकड़ों को एक अघोरी के पास ले जा रही थी, जिसे एक बच्चे की लाश चाहिए थी अपना वंश बढ़ाने के लिए। और राम, उसकी चीखें आज भी उस गुड़िया के अंदर गूंजती हैं, हर अमावस्या की रात। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताइए। शायद अगली कहानी आपकी कहानी मेरी जुबानी हो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।